नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं ध्वनि के बारे में। आज हम ध्वनि के बारे में बढ़िया से डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग मस्त होंगे। आइए समझने का प्रयास करते हैं ध्वनि के बारे में। ध्वनि के कुछ गुण के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड यानी संबंधित बहुत सारा चीज़ यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। आइए दोस्तों हम देखते हैं। जैसा कि मैं एक शब्द लिखा हूँ साउंड। तो साउंड का मतलब ये होता है कि साधारणतः जो कुछ हमारे कानों को सुनाई देता है उसे हम ध्वनि कहते हैं, है ना। जैसे हमने कोई भी जहाँ पे जैसे कहीं पर शोर हो रहा हो तो जो शोर होता है जो हमारे कानों को सुनाई देता है उसे साउंड कहते हैं। तो साउंड से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट पूछी जाती हैं और प्रकाश से भी संबंधित कुछ न कुछ पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका जो है विपरीत क्रिया करता है प्रकाश। तो आइए समझते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता होगा जो आपका ध्वनि होता है वो साउंड में बिल्कुल न्यूनतम होता है, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात ठोस में होता है, ठोस में अधिकतम होती है। यानी कहने का मतलब है कि ध्वनि जो होती है ठोस में अधिकतम और निर्वात में क्या होती है न्यूनतम। वही प्रकाश की बात कर लीजिए, प्रकाश की बात कर लें, जो प्रकाश की बात होती है वह जो होती है प्रकाश निर्वात में अधिकतम होती है। आपने इस चाल को पढ़ा होगा कि प्रकाश जो होता है ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है और ध्वनि भी एक प्रकार की क्या है ऊर्जा ही है। तो भी कैंसर है। देखिए तो प्रकाश जो होता है जो निर्वात में इसकी प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रकाश की जो चाल होती है सी 3 × 10⁸ होती है मीटर पर सेकंड। ये कहाँ होती है तो मेरे भाई ये होती है निर्वात में। किसमें होती है निर्वात में, ठीक। और ठोस में प्रकाश पहुंच ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये होगा कि ठोस में आप प्रकाश की जो जो प्रकाश की चाल होती है वो ठोस में क्या होती है एकदम न्यूनतम होती है, अर्थात कहने का मतलब कम होती है। और निर्वात में क्या होती है ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दूसरे के यहाँ पर विपरीत क्रिया कर रहा है। अर्थात ध्वनि जो होता है निर्वात में जो होता है एकदम न्यूनतम होता है और ठोस में अधिकतम। लेकिन यहाँ देखिए प्रकाश के बारे में देखते हैं तो प्रकाश में न्यूनतम प्रकाश की चाल लेकिन निर्वात में ज़्यादा होती है। तो आइए इसके और कुछ गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए तारक से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके भी बारे में हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। तो आप लोग जहाँ जहाँ तक पढ़े होंगे तारक तो जो है सीधा संबंध इसका होता है आवृत्ति से। किससे होता है आवृत्ति से। तो मेरे दोस्तों तारत्व का संबंध सीधे क्या होता है आवृत्ति से। जिस चीज का तारत्व ज्यादा होगा उसकी आवृत्ति भी क्या होगी ज्यादा होती है। और अगर कहते हैं तारत्व जिसका तारत्व कम होगा उसकी आवृत्ति भी क्या होगी कम होगी। आप लोग कहीं ना कहीं भौतिक विज्ञान में किसी न किसी अध्यापक को आपको पढ़ाए होंगे कि अगर सीधा कोई भी जो राशि होती है सीधा सीधा संबंध हो अर्थात अनुपाती हो, अगर एक बढ़ता है तो दूसरा भी क्या होता है बढ़ता है। तो अगर एक घटेगा तो एक भी घटेगा, सीधी बात है भाई। देखिए इसका मतलब है कि तारत्व का संबंध जो होता है वो सीधा आवृत्ति से होता है। आवृत्ति बढ़े, आप कहोगे सर आवृत्ति क्या है। आवृत्ति उसे बोलते हैं एक कंपन पूरा करने में, एक कंपन पूरा करने में जो संख्या प्राप्त होती है। आप बोल सकते हैं एक सेकंड में जो कंपन की जो संख्या होती है वही क्या होती है आवृत्ति होती है। तो चाहे आप एक कंपन में कह लीजिए, एक दोलन में कह लीजिए, या एक चक्कर में कह लीजिए, या एक साइकिल में कह लीजिए, तो इन सब बातों का कहने का मतलब एक ही होता है। तो ध्यान रखिएगा तो तारत्व का संबंध सीधा आवृत्ति से होता है, ठीक दोस्तों। महिलाओं की क्या होती है आवृत्ति, ध्यान दीजिएगा। तो आवृत्ति महिलाओं की ज्यादा होती है, फीमेल की आवृत्ति ज्यादा। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी भी आवृत्ति क्या होती है, इसलिए उनकी जो आवाज होती है वो क्या होती है दोस्तों वो पतली होती है ना। वहीं अगर पुरुषों की देख लिया जाए तो पुरुषों की जो है आवाज होती है वो क्या होती है मोटी होती है। क्या होती है मोटी होती है। अर्थात कहने का मतलब है इनकी आवृत्ति ज्यादा होगी और इनकी आवृत्ति क्या होती है कम होती है, बोलो हाँ नहीं।
तो इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने आज आपको टॉपिक में क्या क्या पढ़ा दिए, आइए समझते हैं एक बार फिर से। हमने आपको सबसे पहले ध्वनि पढ़ाया। हमने कहा ध्वनि एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। तो ध्वनि कहीं ना कहीं तो एक प्रकार की ऊर्जा तो है ही। दूसरी बात, यह ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकती है, लेकिन हमने बताया निर्वात में इसका मान न्यूनतम होता है। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात, इससे रिलेटेड हमने आपको एक पॉइंट और चर्चा किया, तारत्व। तारत्व हमने बताया कि इसका सीधा संबंध जो है आवृत्ति से होता है। अब आवृत्ति हमने आपको समझा रखा है। आवृत्ति एक सेकंड में जो कंपनी की संख्या होती है वही जो है आपकी आवृत्ति, या एक साइकिल में जो संख्या होती है उसी क्या बोलते हैं, आवृत्ति। तो इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जाते हैं कई कंपटीशन में। जैसे आपका रेलवे हो गया है ना, या वनडे एग्जाम हो गया, या एकेडमिक की आप पढ़ाई करते हैं। एकेडमिक मतलब जैसे आप 9 से अगर आप 12 के बीच की बात करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसी चीजें जो है पूछी जाती है। ठीक भाई, तो दोस्तों आज आई होप आप तारक के बारे में समझे होंगे, और जो है इसके बाद फ्रीक्वेंसी हमने आपको समझाया था, या आवृत्ति क्या होती है। तो कहीं ना कहीं इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको यह समझ में आया होगा। एक फिगर के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, अब आप यहां देखिए, एक तरंग का विक्षोभ है, इधर भी आपका तरंग का विक्षोभ है, और आपका समय है, इधर भी आप क्या है, समय है। तो जैसा कि पहले फिगर में आप 1.1 चित्र देख सकते हैं, अगर 1.2 है, इस चित्र का नाम हमने रख दिया है ना, क्या मैं बोलो। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जो प्रकाश की, सुनो, जो ये आपके तरंग चल रही है, ये जो तरंग का विक्षोभ हो रहा है, जैसा कि आप लोग तरंगे यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे आपका जो प्रकाश भी होता है वो स्विंग अर्थ के रूप में चलता है ना। तो हमारे कहने का मतलब हम आपको समझा क्या रहे हैं, फ्रीक्वेंसी यानी